क्या होगा दोस्तों कि आप एक जहाज में बैठे हो और वह क्रैश हो जाए। ऐसा ही होता है। हमारी आज की कहानी में हम ब्रॉडी को देखते हैं, जो प्लेन का पायलट होता है। वह अपनी बेटी से बात करते हुए प्लेन की ओर जा रहा था। प्लेन में अंदर जाते ही उसे को पायलट बताता है कि उन्हें खराब मौसम में भेजा जा रहा है। इसकी शिकायत वो फ्लाइट ऑफिसर से भी करते हैं, पर फ्लाइट ऑफिसर उनकी कोई मदद नहीं करता। इस फ्लाइट में एक पुलिस ऑफिसर एक अपराधी को भी ले जा रहा था। कैप्टन ब्रॉडी उन्हें यात्रियों से अलग बैठने को बोलता है और अब सब सेट हो जाने के बाद फ्लाइट टोक्यो जाने के लिए टेक ऑफ हो जाती है। कुछ देर सफर करने के बाद फ्लाइट जब बादलों के ऊपर फ्लाई कर रही होती है, तभी प्लेन में एक झटका लगता है। कैप्टन ब्रॉडी सभी यात्रियों को शांत करने के लिए जाता है और बोलता है कि वह एक तूफान से गुजर रहे हैं और यह झटके थोड़ी देर में आना बंद हो जाएंगे। तभी प्लेन पर एक जोरदार बिजली गिरती है, जिससे प्लेन का इंजन वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है। इसी के दौरान ब्रॉडी को भी चोट लग जाती है। वह किसी तरह केबिन में जाकर कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करता है, पर रेडियो काम नहीं कर रहा होता और प्लेन लगातार नीचे की ओर जा रहा था। उधर जो पुलिस ऑफिसर मुजरिम को लेकर जा रहा होता है, उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और वह मोबाइल लेने के लिए जैसे ही सीट बेल्ट खोलता है, तभी एक क्रू उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है। तभी दोनों को एक जोरदार झटका लगता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके थोड़ी ही देर बाद वह तूफान से बाहर निकल आते हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उनके नीचे एक समुंदर था और ब्रॉडी का कहना था कि अगर वो प्लेन को पानी में लैंड करवाएंगे तो प्लेन के परखच्चे उड़ जाएंगे और सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन उनको एक टापू दिखाई देता है और वो प्लेन को लैंड कराने में सफल हो जाते हैं और सब बच जाते हैं। अब कैप्टन सभी को बारी बारी बाहर निकालते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो किस आयरलैंड पर हैं। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में प्लेन को ढूंढने के लिए मीटिंग भी शुरू हो गई थी। इधर कैप्टन सभी को बताता है कि प्लेन के ऊपर बिजली गिरी थी, जिसे रेडियो खराब हो गया है और जब तक हम रेडियो को ठीक नहीं कर लेते, यहाँ कोई मदद नहीं आने वाली। इसलिए सभी को यही रहना होगा और जो फूड वगैरह बचा है उसे सभी के साथ शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों कैप्टन प्लेन के पार्ट्स को ठीक करने लग जाते हैं। घंटों बाद भी प्लेन ठीक नहीं होता। तभी को पायलट मैप देखकर बताता है कि हम एक ऐसे आयरलैंड पर हैं जहां कोई सरकार, पुलिस नहीं है। ये बस आतंकवादी और अलगाववादियों का बसेरा है। कैप्टन ब्रॉडी बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। इसलिए वह सभी यात्रियों से बोलते हैं कि मैं और गैस्पियर मोबाइल और रेडियो को ढूंढकर रेस्क्यू टीम बुलाने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद गैस्पियर की हथकड़ियां को खोल दिया जाता है। दरअसल में कैप्टन नहीं चाहता था कि गैस्पियर उसकी गैर मौजूदगी में किसी पैसेंजर को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वह उसको साथ लेकर जाता है। रास्ते में ब्रॉडी उसे पूछता है कि तुम्हें किस जुर्म में पकड़ा है। वह बोलता है कि वह एक फौजी है। पहले वह फ्रेंच फोर्स आर्मी एजेंट में था। उसके ऊपर एक आदमी के कत्ल का इल्जाम है और वह बात करते करते चुपके से गायब हो जाता है और यहां से कैप्टन को अकेले ही आगे जाना पड़ता है। इधर को पायलट काफी देर मशक्कत करने के बाद प्लेन को ठीक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ जेट कंपनी के मालिक ने प्लेन को ढूंढने के लिए एक शख्स जकब को हायर किया होता है। वह सभी क्रू की डिटेल निकलवा लेता है। दूसरी तरफ जहां ये लोग फंसे होते हैं, वहां एक ग्रुप को दिखाया जाता है। उस ग्रुप के लीडर का नाम होता है बांटू। बांटू के एक आदमी ने प्लेन को लैंड होते हुए देख लिया था और वह बात बांटू को बताता है। बांटू उसे कुछ पैसे देकर चलता करता है और अपने राइट हैंड हेनरी से उसे ढूंढने को कहता है। उधर कैप्टन फोन की तलाश करते हुए एक मील में पहुंचता है। वहां पर उसे टेलीफोन दिखाई देता है। उसे ठीक करके वह जेट कंपनी को फोन करके अपनी लोकेशन बताता है और वहां पर रेस्क्यू टीम को भेजने को कहता है। पर उधर से वह लेडी कहती है कि हमें सुबह से ही ऐसे फ्रॉड को आ रहे हैं। अगर तुम सच में कैप्टन ब्रॉडी हो तो तुमको अपना एम्प्लॉय बैच नंबर बताना होगा। पर कैप्टन के पास बैच नंबर नहीं होता और वह लेडी फोन कट कर देती है। इसके बाद वह अपनी बेटी को फोन लगाकर बताता है कि उनके प्लेन का क्रैश लैंडिंग हुआ है। यह मैसेज उसे जल्द से जेट कंपनी को बताना होगा। तभी पीछे से एक आदमी कैप्टन पर हमला कर देता है, पर कैप्टन किसी तरह उसे निपट लेता है। तभी बाहर से 2 गोलियों की धड़ाधड़ आवाज आती है, जिसे सुनकर कैप्टन वहीं पर छुप जाता है। वह गैस्पियर होता है, जो कैप्टन को अकेला छोड़कर भाग गया था। अब यह दोनों यहां से निकलते हैं। उधर हेनरी ने वह प्लान देख लिया था। वह बंटू को बताता है कि प्लेन माइनिंग रोड पर लैंड हुआ है। इसके बाद पूरा गैंग जहाज की तरफ निकल पड़ता है। वहां कैप्टन को मिलके ग्राउंड फ्लोर पर एक कैमरा मिलता है और चारों तरफ खून के धब्बे। गैस्पियर जब कैमरे को चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में एक किसी शिप के मेंबर्स को बंदी बनाया होता है
और वह बोल रहे थे कि उन्हें बंधक बना लिया गया है। अगर उनकी गवर्नमेंट $2 लाख फिरौती की रकम नहीं भेजती तो उन्हें मार दिया जाएगा। यह वीडियो देखकर कैप्टन अपने पैसेंजर्स की तरफ भागता है। साथ में गैस्पियर भी जाता है। पैसेंजर कैप्टन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ गाड़ियां दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम आ गई है, लेकिन वह सभी बांटू के लोग होते हैं जो उतरते ही हवा में फायरिंग करने लगते हैं। उधर फायरिंग की आवाज सुनते ही गैस्पियर गाड़ी रोक देता है और पैदल ही जहाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही हेनरी को पायलट को गन पॉइंट कर सभी यात्रियों की लिस्ट ले लेता है और कैप्टन ब्रॉडी को आगे आने को कहता है। को पायलट बताता है कि वह रेडियो और फोन की तलाश में बाहर गए हैं। तभी एक लड़की वहां से डर कर भागने लगती है और हेनरी उसे गोली मार देता है, जिसे देखकर उसका बॉयफ्रेंड बौखला उठता है और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। यह देखकर बांटू अगले ही पल उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। वहीं यह मंजर कैप्टन भी देख रहा होता है, पर चाहकर भी यह दोनों कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर बांटू की पूरी टीम मौजूद थी। और अब सबको बस में बैठाते हैं और बांटू अपने 2 आदमियों से पैसेंजर का सारा कीमती सामान लाने को कहकर निकल जाता है। उसके यहां से जाते ही कैप्टन उन पर गोली चलाने लगता है और गन पॉइंट कर पूछता है कि बांटू सभी पैसेंजर्स को कहां लेकर गया है। वह बोलता है कि पूर्व में नदी के पास एक गांव है जहां बांटू और उसके लोग रहते हैं। इसके बाद गैस्पियर उन्हें झाड़ियां के पीछे ले जाकर मार देता है। वहीं कप्तान अपनी शर्ट पर एक मैसेज लिखकर जहाज में छोड़ देता है, ताकि कोई भी रेस्क्यू टीम वहां पर आए तो उन्हें पता लग जाए कि सभी बंदी बन चुके हैं। और अब कैप्टन गैस्पियर को साथ लेकर उन्हें बचाने निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेट कंपनी को स्टरलाइट कैमरे के जरिए एयरप्लेन मिल जाता है। यह वह जगह है जहां आतंकवादी रहते हैं, इसलिए जैक अपने प्राइवेट सोल्जर्स को लोकेशन बताकर वहां भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसेंजर्स को दिखाया जाता है, जहां बांटू के लोग केवल 5 लोगों को बाहर निकालकर उनसे अपना और देश का नाम पूछकर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि वह उनकी गवर्नमेंट से फिरौती की रकम मांग सके। फिर उन्हें दोबारा बंद कर दिया जाता है। उधर जैकब को लोकेशन मिलते ही पैराशूट की सहायता से लैंड कर जाता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिलता। लेकिन एक सोल्जर को प्लेन में लिखा हुआ मैसेज दिखाई देता है। उन्हें पता चल जाता है कि सभी बंधक बन चुके हैं। दूसरी तरफ कैप्टन गांव में घुस चुके थे। वह दबे पांव सबको एक एक मारकर उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर पैसेंजर्स को कैद किया गया था। गैस्पियर दरवाजे पर पहरा देने वाले लोगों को मार देता है और चुपके से सबके हाथ खोलकर बस में बैठा देते हैं। उन पैसेंजर में से एक बस ड्राइवर होता है जो बस को चला सकता था, पर वह इनके सामने से बस को नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उन सभी के हाथों में गन थी। तभी कैप्टन कहता है कि मैं उनका ध्यान भटकाऊंगा, तभी तुम बस को यहां से ले जाना। गैस्पियर बोलता है कि इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, पर कप्तान अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को उनके हवाले कर देता है और फिर ये लोग कैप्टन को धक्का मारकर बांटू के पास ले जाते हैं, जहां पर कैप्टन बांटू से कहता है कि मैंने कंट्रोल रूम से संपर्क कर लिया है। वह यहां पर बहुत सारे सोलर भेज रहा है। मैं तुमसे अपने पैसेंजर्स को छुड़ा लूंगा। बांटू कुछ देर सोचता है और हेनरी से कहता है कि मार दो इसे। और जैसे ही हेनरी कैप्टन पर गन पॉइंट करने लगता है, एक गोली उसके सर को चीरती हुई निकलती है। यानी कि वहां पर सोल्जर आ गए थे और कप्तान को बचा लेते हैं। दोनों तरफ गोलियां चल रही थी। इसी बीच कप्तान और सोल्जर्स पैसेंजर्स को बचाकर जहाज की तरफ निकल जाते हैं। यहां बांटू का खास मर गया था, जिससे वह बौखलाया होता है और उन पर हमला करने के लिए अपने आदमियों को इकट्ठा करता है। उधर बस में पता चलता है कि रेस्क्यू टीम को आने में अभी 24 घंटे लग जाएंगे। कैप्टन को अंदाजा हो गया था कि वह इतनी देर तक यहां सरवाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन कैप्टन एक प्लान सोचता है और जहाज के पास पहुंचते ही सभी को बताता है कि प्लेन का पावर सप्लाई ठीक कर लिया गया था। वह हमें मारने के लिए आए। इसके पहले हम प्लेन को उड़ाकर यहां से निकल जाएंगे, लेकिन कोई भी दोबारा इस प्लेन में नहीं बैठना चाहता था। इतनी ही देर में वहां बांटू के लोग आ जाते हैं और सभी लोग डर कर जहाज में बैठ जाते हैं। कुछ पैसेंजर्स को गोली भी लग जाती है। वहीं गैस्पियर और बाकी सोल्जर्स उनका डट कर सामना करते हैं। इसी के बीच गैस्पियर की गोलियां खत्म हो जाती हैं। वह गोलियां लेने के लिए सोल्जर्स का बैग चेक करता है, जिसमें से एक बैग नोटों से भरा होता है। वह दूसरे बैग में से गोलियां लेकर दोबारा हमला करने लगता है। इसके बाद कैप्टन और बाकी सोल्जर्स एक दूसरे को कवर करते हुए प्लेन में चले जाते हैं। वहीं गैस्पियर पैसों से भरा बैग लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। उधर कैप्टन प्लेन को टेक ऑफ करता है। तभी बांटू का एक आदमी लॉन्चर से फायर करने की कोशिश करता है, पर गैस्पियर उसे गोली मार देता है और प्लेन बांटू को कुचलकर टेक ऑफ कर जाता है।
अब कैप्टन कंट्रोल रूम से संपर्क कर आसपास कोई लैंडिंग की जगह पूछता है और जल्द ही उन्हें लैंडिंग की जगह बता दी जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद प्लेन का राइट इंजन बंद हो जाता है और उनके सामने होता है एक सियासी रनवे और प्लेन लहराते हुए लैंड करता है। कैप्टन और को पायलट इमरजेंसी ब्रेक को लगाकर जहाज को रोक लेते हैं और एक बार फिर से प्लेन क्रैश होने से बच जाता है। तभी वहां थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम भी आ जाती है और सभी को बचा लेती है। और कैप्टन अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि वो जल्द ही घर आ रहा है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।